हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत सर आप सभी को स्वागत करता हूं हमारा चैनल डियर पढ़ाकू में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको पिछले जो वीडियो में है वो इंट्रोडक्शन दिया गया था। आज जो है वो डिटेल से टाइप बाय टाइप आपको पूरा कोडिंग डिकोडिंग को बताया जाएगा। तो दोस्तों, अगर मैं सामने बात करूं, जो रिटन रूप में आपका लिखा हुआ है, आपका टॉपिक जो है वो कोडिंग डिकोडिंग है और उस टॉपिक में हमको पढ़ने वाले आज लेटर और डिजिट। थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बात कर लें। लेटर की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं अक्षर, जो कि आप जानते हो ए से लेकर जेड तक होता है। अगर अंक की बात करें तो जनरली अंक की कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन हम इसको बोल सकते हैं 0 से लेकर 9 तक। और अक्षर की अगर बात बोले तो ए से लेकर जेड तक। यानी हम देखेंगे आपको बोर्ड पर जितना भी प्रश्न दिया हुआ है, अगर उसमें आप बात करें तो आपको लिखा हुआ देखिए इधर लेटर और इधर आपका डिजिट, यानी अक्षर को कोड किया है अंक में। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो पढ़ने से पहले, यानी ये पूरा जो है आपका लेटर और डिजिट समाप्त करने से पहले हम आपके लिए जो है एक बोल सकते हैं कि शायरी पेश करना चाहते हैं, ताकि आप लोग भी जो जहां भी रहे वो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ते रहे। तो आपका शायरी है कि की थी मोहब्बत जब हमने, जैसा कि आप लोग भी किए होंगे, ठीक है। अगर नहीं किए हैं तो किसी न किसी से मोहब्बत जरूर करेंगे, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि कर रहे होंगे या तो करेंगे। तो की थी मोहब्बत जब हमने तो उसका अंजाम किसे मालूम था। की थी मोहब्बत जब हमने तो उसका अंजाम किसे मालूम था। मिलेगा दर्द वफा का यह इनाम किसे मालूम था, यह इनाम किसे मालूम था। तो चलिए दोस्त, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका लेटर और डिजिट। तो देखिए, अब लेटर और डिजिट को कैसे पकड़ेंगे, तो वो आपका सिंपली तरीका है दोस्त कि देखिए आपका पीयर्स और इधर लिखा है यहाँ पे 16, 5, 11 और 8। देखा जाए तो ये इसको हम बोलते हैं LHS, यानी आपका लेफ्ट साइड है, और ये आपका RHS। देख सकते हो कि LHS जो है वो आपका अक्षरों का समूह है और RHS जो है वो आपका अंकों का समूह है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि LHS से RHS में कोड करना है। तो अब देख रहे हो कि पीयर को लिखा ये, तो आप कैसे कोरिलेट करोगे। तो सबसे पहला तरीका कोरिलेट करने का, तो हम इसका रियल वैल्यूज पे जाते हैं। देखिए पी का मान जो होता है वो 16 होता है, ई का मान जो होता है वो कितना होता है 5, ए का मान कितना होता है तो 1, आर का मान कितना होता है तो 18। उसी तरह आगे हम अगर जाएं तो देखिए आप पहला का कोड पहला है, दूसरा का दूसरा। उसी तरह से आगे अगर हम जाते हैं तो आप देखो ए का कोड कितना होगा 1, पी का कोड कितना होगा तो आपका 16, यहाँ पे पी का कितना हो जाएगा तो 16, एल का कितना हो जाएगा तो 12 और ई का कितना हो जाएगा तो 5। देख रहे हो कि यहाँ भी हम रियल वैल्यूज लिख दिए दोस्त। इसका आंसर हो जाएगा उस विकल्प पे जाएंगे जिसका शुरू में 1 होना चाहिए और लास्ट में कितना होना चाहिए 5, वो आपका आंसर होगा। दोस्तों, ये आगे कंटिन्यू वीडियो करने से पहले ये भी आपको बताना चाहते हैं कि कुछ लोग का अल्फाबेट का मान नहीं याद होगा। जिनको अल्फाबेट का मान नहीं याद है, कृपया वो डिस्क्रिप्शन पे जाए, उसमें एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाएंगे तो आपको अल्फाबेट का मान का वीडियो वहां मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपको अल्फाबेट का वैल्यूज नहीं याद रहेगा तो आपको ये टॉपिक बनेगा पर टाइम लगेगा। उसका एक्यूरेसी अगर चाहते हैं बढ़ाना तो आपको अल्फाबेट का मान याद रखना बहुत जरूरी है दोस्त। क्योंकि अगर नहीं पता रहेगा कि पी का मान 16 है तो आपको वक्त लगने वाला है। चलिए आते हैं हम आगे, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देखें आप क्या कि जो आपका पहला का कोड पहला है और दूसरा का दूसरा है, ये रियल वैल्यूज पे। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग कहने का मतलब समझिएगा, करस्पॉन्डिंग कहते हैं सपोज दैट मेरे पास 3 एलिमेंट है लेफ्ट साइड और 3 एलिमेंट आपके साथ राइट साइड में। तो अगर पहला का कोड पहला है, दूसरा का कोड दूसरा है, तीसरा का कोड तीसरा है, तो समझिए कि उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग। इसको हम लिख दे रहे हैं, पहला प्रोसेस जो है उसका नाम है करस्पॉन्डिंग। ये आपका हो गया करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग प्रोसेस है। तो नेक्स्ट आगे अगर चलते हैं हम दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें तो देख रहे हैं कि इधर आपका कम है और कम को लिखा है इधर 3 1 5 1 3 5। तो आप ही बताओ सी का मान कितना होता है 3, ओ का मान कितना होता है 15, एम का कितना होता है 13, ई का मान कितना होता है तो 5। कुछ नहीं किया, पहला का पहला रियल वैल्यूज लिखा है, तो आप भी लिखो सी का मान कितना हो जाएगा तो 3। इसमें भी दिक्कत क्या है कि बहुत सारे लोग जो है शुरू से लेकर लास्ट तक मान लिखते हैं, पर यहाँ पे भी हमको थोड़ा सा टेक्निकली बोल सकते हैं स्मार्ट वर्क करना है। फर्स्ट का कोड 3 हो गया, डायरेक्ट लास्ट का लिखेंगे। बताओ एल का मान कितना 12। वैसा विकल्प देखेंगे जिसका शुरू में 3 होना चाहिए, लास्ट में 12 होना चाहिए, ठीक है। मान लो 2 में रहेगा तो आगे और मिलाएंगे, ए का मान 1 और ई का मान 5,
और m का मान कितना 13, यानी हमको एक फर्स्ट एक लास्ट, फिर सेकेंड, फिर पीछे से सेकेंड, आपको इस तरह से मिलाते जाना। तो आप देख रहे हैं 3 1 13 5 12 आपका आंसर आया। जिस ऑप्शन में आपका 3 और 2 रहेगा वही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अगला पैटर्न पे चलते हैं दोस्त। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, इधर भी देख रहे हैं कि अक्षर अंक है। तो डियर को अगर देख रहे हैं डी का मान होता है 4, लेकिन यहाँ लिख दिया कितना 1। तो देखिए 1 आपको शुरू में नहीं मिल रहा लेकिन आखिरी में मिल रहा है जरूर, यानी जो यहाँ पे होना चाहिए फर्स्ट में वो लास्ट में दिख रहा है, यानी फर्स्ट का कोड कहाँ डाला लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं। ई का मान कितना होता है तो 5, देखो ये फर्स्ट को कहाँ डाला लास्ट में। ए का मान कितना होता है 1, आर का मान कितना होता है 18, यानी यहाँ भी आपका रियल वैल्यूज ही दे रहा है, पर किया क्या है ना कि इसका फर्स्ट का फर्स्ट था पर यहाँ पे फर्स्ट का कितना है लास्ट। तो देखिए दोस्त इस पैटर्न को सपोजेट मान लीजिए एलएचएस में मेरा 3 एलिमेंट है और आरएचएस में भी 3 एलिमेंट है, तो अगर फर्स्ट वाला को लास्ट में और लास्ट वाला को फर्स्ट में और मिडिल वाला को मिडिल में रखे, यानी हम बोल सकते हैं पास वाला को पास में रखे और दूर वाला को दूर में रखे, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन करस्पॉन्डिंग। यानी प्रक्रिया वही रहेगा, बस केवल अगर फर्स्ट का लास्ट कर दे और लास्ट का फर्स्ट कर दे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग नॉन करस्पॉन्डिंग। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, पहला का पहला और पहला का आखिरी। तो आप ही बताओ अगर इसका कोड लिखेंगे तो हम बोल सकते हैं ना कि पास वाला को पास में लिखा है, तो डी का मान कितना होगा 4, एन का मान कितना होगा 14। हम पूरा नहीं लिखेंगे, वक्त लगेगा, डायरेक्ट हम आएंगे एफ के पास। बताओ एफ का मान कितना हो जाएगा 6। आर की अगर बात करें तो आर का मान कितना हो जाएगा 18। आई की बात करें तो आई का कितना होगा 9। ई की बात करें तो ई का कितना होगा 5। यानी वैसा विकल्प देखेंगे दोस्त जिसका जो है शुरू में 4 होना चाहिए और लास्ट में कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, यानी 4 और 6 जिस विकल्प में रहेगा वो मेरा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो देख रहे हैं क्या यहाँ लिखा पोएम, पोएम बराबर ये लिखा है, तो आप मिलाओ। पी का मान 16 होता है, तो देख रहे हैं यहाँ तो 16 नहीं है लेकिन लास्ट में है। ओ की मान करें तो ये भी 15 है, ई का 5 है और एम का 13 है। देख रहे हैं कि पास वाला पास में और दूर वाला दूर में, आप वही प्रोसेस अपना लो, पास वाला पास में दूर वाला दूर में। तो आप ही बताओ आर का मान कितना होगा 18, ओ का मान कितना होगा 15। सबका नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट पीछे आएंगे तो एम का मान कितना हो जाएगा 13, ओ का मान कितना हो जाएगा 15। देख लेंगे वैसा विकल्प जिसका शुरू में 18 15 और लास्ट में 15 13 हो, सपोज 2 ऑप्शन में हो। तो आगे हम और चलेंगे तो टी का मान यहाँ पे हो जाएगा आपका 20। आगे चलते हैं तो आई का मान हो जाएगा यहाँ पे 9 और एन का मान यहाँ पे हो जाएगा आपका 14। देख लेंगे जिसका 18 और 13 रहेगा वही आपका आंसर होगा। तो दोस्त हमने देखा क्या कि ये 2 प्रोसेस होता है, एक करस्पॉन्डिंग और दूसरा नॉन करस्पॉन्डिंग। आपको ये भी बता दें जब भी लेटर और डिजिट का क्वेश्चन आपको दिखे एग्जाम में तो सबसे पहले अगर आप कोई चीज सोचिएगा तो वो सोचिएगा करस्पॉन्डिंग, अगर ई ना लगे तब आप सोचिएगा नॉन करस्पॉन्डिंग। अब चलते हैं दोस्त अगला क्वेश्चन का पैटर्न कि आगे किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देख रहे हैं यहाँ भी आपका लेटर और डिजिट दिया है, तो आपको यहाँ पे पी का मान देखिए या तो 11 सोचा होगा फर्स्ट का सोचिएगा तो, नहीं तो लास्ट सोचा होगा। तो आप ही बताओ पी का मान होता है 16 और कर दिया 11, यानी आप सोचोगे कि -5 किया, पैटर्न बना सकता है। आप देखिए यू का मान होता है 21, अब 21 को यहाँ पे लिख दिया 6 या तो 69। 21 का 6 और 69 से कोई बोल सकते हैं कोरिलेशन नहीं है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे पैटर्न जो है ना तो करस्पॉन्डिंग का लग रहा है और ना तो नॉन करस्पॉन्डिंग का लग रहा है। तो चलिए हम लोग कुछ और भी देखते हैं इसमें। तो दोस्तों आपको अल्फाबेट के मान के साथ एक और वीडियो डाला गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ही रहेगा, जो है अपोजिट लेटर। क्योंकि जब तक अपोजिट लेटर नहीं मालूम रहेगा आपको तो आपको बोल सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग का कुछ क्वेश्चन में आपको रियली में दिक्कत होने वाला है। और यही कारण होता है कि बच्चे लोग जो है सोच नहीं पाते हैं और क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए आपको जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया था कि पी का उल्टा के होता है, तो बोले यहाँ पे 16 होता है, 16 और यहाँ पे कितना होगा 11, दोनों का सम कितना होगा 27। हम बताए थे आपको कहानी के द्वारा कि पीके को क्या हो गया था लब। आप लोग ये भी सुनेंगे हम लोग फूस फास करते थे FUSH, एफ का उल्टा कौन यू और एस का उल्टा कौन एच। हम लोग ये भी देखे थे कि रीजा नाम की लड़की थी, आर का उल्टा आई और जेड का उल्टा ए। हम लोग ये भी किए थे कि हम लोग का हो गया था प्यार, एल का उल्टा ओ और भी का उल्टा ई। ये आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा जिसके द्वारा आप वीडियो पूरा देख पाइएगा। देखिए होता क्या है कि पी को लिखा 11 बाबू, 11 होता किसका है तो के का मान होता है। पी का के से संबंध है, अपोजिट लेटर है, इसलिए पी का मान कितना लिखा है 11। अगर यू का बात करें तो 6 लिखा है, 6 किसका होता है तो एफ का,
FUSH, अभी बताया गया F का उल्टा कौन होता है? U। अगर R की बात करें तो देखिए R का उल्टा होता है I। I का मान 9 लिखा है, क्यों? क्योंकि R का अपोजिट है। E का अगर देखें तो E का होता है अपोजिट भी। देखिए यहाँ पे E का अपोजिट कौन है? भी। अभी का मान कितना होता है? 22। यानी जब आपका करस्पॉन्डिंग और नॉन करस्पॉन्डिंग पैटर्न न समझ में आए तो आप सोचोगे क्या? तो वो सोचोगे आप अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर। अब कहोगे सर हम कैसे समझ पाएंगे कि ये मेरा अपोजिट लेटर है? तो उसके लिए दोस्त आपको तो कहानी याद करना पड़ेगा और उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए हम अगर यहाँ पे बात करें तो देख रहे हैं क्या कि W, देखिए W का उल्टा होता है, हम बोले थे दिल वाले, तो D होता है, नहीं बोले तो 4। A का उल्टा अभी जस्ट बताया गया कि Z होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे Z, और Z का मान 26 होता है। अगर T की बात करें तो बोलेंगे हम लोग GT रोड, जो T का उल्टा होता है G, तो अगर G की बात करें तो G का मान 7। E की बात करें तो E का उल्टा V होता है, तो V का मान कितना होता है? 22। अगर R की बात करें तो R का उल्टा I होता है, यानी बोलेंगे इसका 9। यानी W का उल्टा D, A का उल्टा Z, T का उल्टा G, E का उल्टा V और R का उल्टा I। जो भी आपका अपोजिट लेटर था उसका वैल्यू वहां पे हम रख दिए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में आए दोस्त, तो आपका लिखा है फ्लैग बराबर ये, तो आपसे पूछा है इंडिया बराबर व्हाट। तो आप देख रहे हो F को लिखा है यहाँ पे 2 या 20 जो भी बोल दो, तो यहाँ पे 20 ना होगा, यहाँ पे हो जाएगा FU। अच्छा ऐसे नहीं लिखा, इस तरह से लिखा है। फ्लैग का इस तरह से लिया, आपका आगे से नहीं लिखा, G को लिखा है 20, ऐसे भी तो पैटर्न बना सकता है, G का उल्टा T। आगे अगर आए तो देखिए लिखा A को 26 यानी बोले तो Z, L को अगर बात करें तो लिखा O, और F की बात करें तो F को लिखा आपका होना चाहिए था U यहाँ पे, इसलिए 21 यहाँ पे होगा, ये होगा 21। अब सही है। देख रहे हैं दोस्त यहाँ भी पैटर्न बना अपोजिट का ही, लेकिन इसका फर्स्ट का फर्स्ट लिखा था पर इसका फर्स्ट का लास्ट लिखा है, और इसका लास्ट का फर्स्ट लिखा है। अपोजिट लेटर में ये पैटर्न है, क्यों? क्योंकि G का उल्टा T होता है, A का उल्टा Z होता है, L का उल्टा O होता है और F का उल्टा U होता है। आप भी सेम उसी तरह का कोडिंग कीजिए। हम बोलेंगे A का उल्टा होता है मेरा Z, Z बोले तो 26। अगर I की बात करें तो I का उल्टा होता है R, तो लिखेंगे 18। D की बात करें तो D का उल्टा W, तो लिखेंगे 23। N का उल्टा होता है मेरा M, तो लिखेंगे 13, और I का उल्टा होता है मेरा R, तो हम लिखेंगे 18। यानी वैसा विकल्प देखेंगे जिसमें मेरा 26, 18, 23, 13 और 18 है, यानी 2 और 8 जिस विकल्प पे रहेगा वही मेरा आंसर होगा। तो दोस्तों आपने देखा क्या कि लेटर और डिजिट का बनाने का जो तरीका है वो आपका पहला करस्पॉन्डिंग है, दूसरा नॉन करस्पॉन्डिंग है, और तीसरा जो है वो आपका अपोजिट लेटर है। इसमें भी थोड़ा सा ट्रिक है, ट्रिक को समझते हैं। इधर सपोज डेट आपको दिया गया, हम अभी बोले थे यहाँ पे कि ये आपका LHS है और इधर बराबर में आपका RHS है। तो जब आपका LHS और RHS, ये LHS RHS क्या है? तो LHS यानी लेटर का समूह और RHS मतलब अंकों का समूह। तो आप देख रहे हैं क्या दोस्त कि LHS से RHS में अक्षरों की संख्या अंकों की संख्या से ज्यादा है, या फिर अंकों की संख्या अक्षरों की संख्या से ज्यादा होगा, या तो इधर ज्यादा दिख जाए या तो इधर ज्यादा दिख जाए। तब हम क्या प्रोसेस सोचेंगे? यानी कहने का मतलब इधर आपका 4 अक्षर है तो अंक इधर कितना है? 4 से ज्यादा है। जब ज्यादा दिखे ना तो सोचने का तरीका सिर्फ और सिर्फ 3 चीज। क्या? तो आप सोचोगे करस्पॉन्डिंग, जो कि आपको बताया गया है, नीचे लिखवाया भी गया है। यानी करस्पॉन्डिंग क्या वो भी आपको बताया गया। आप क्या सोचोगे दोस्त? दूसरा सोचोगे आप नॉन करस्पॉन्डिंग, ठीक है, नॉन करस्पॉन्डिंग। और तीसरा जो सोचोगे उसका नाम होगा अपोजिट लेटर। फिर से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग तो ये चीज बताएंगे भी नहीं आपको। जब आपका LHS कहने का मतलब देखिए इधर यहाँ डियर पे अगर जाए तो अक्षरों की संख्या कितना है? 4, और यहाँ अंकों की संख्या पे जाते यहाँ 5 है। देखिए तो ये 4 से इधर ज्यादा हो गया ना 5। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ 4 है और इधर गिनिएगा तो 6 है। देखिए 4 से ज्यादा है कि नहीं है? यानी जब LHS से RHS ज्यादा दिखे तो 3 चीज सोचना, केवल 3 पैतरा, करस्पॉन्डिंग, नॉन करस्पॉन्डिंग और तीसरा में आपका अपोजिट लेटर। तो चलिए दोस्त इसको हम जो है अच्छे से उतार सकते हैं आप इसको। उसके लिए हम थोड़ा सा साइड हो जाए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अगर आगे चले देखते हैं, वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखा गया तो केस नंबर 1 हम लोग देखे जिसमें सीखे करस्पॉन्डिंग, नॉन करस्पॉन्डिंग और अपोजिट लेटर। अब जो है इसके बाद और धांसू ट्रिक सीखने वाले हैं। इसमें आपको फनी तरह से बताया जाएगा।
देखिए दोस्त, अभी आप पढ़े थे कि LHS और RHS में जो होगा वो ज्यादा दिखेगा, यानी इधर अगर 4 दिखता था तो इधर 4 से ज्यादा दिखता था। पर यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्त कि अगर LHS में अक्षरों की संख्या 4 है तो यहाँ पे RHS में भी अंकों की संख्या कितना है, 4 है। यानी बोल सकते हैं दोनों साइड बराबर है। ठीक है, जब आपका इक्वल रहे तब आप कैसे सोचिएगा, तो चलिए इसको हम देखते हैं। इक्वल वाला जो है वो बहुत इजीली समझ में आ भी जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि ऐसा पैटर्न हो ही नहीं सकता, पर बिल्कुल होता है। आप ही बताओ, एक अक्षर के बदले एक अंक कोड किया है कि नहीं किया है? तो आप ये जनरेट करो कि m को 4 कैसे लिखा है, e को 5 क्यों लिखा है, क्योंकि e का रियल वैल्यूज कितना होता है 5, a का रियल वैल्यूज कितना होता है 1, ये तो समझ में आ रहा है। पर t को लिखा है आपका 2, तो आखिर ये t को 2 क्यों लिखा? तो देखिए, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे इसका रियल वैल्यूज, तो m का मान 13, e का मान 5, a का मान 1 और t का मान कितना होता है 20। देख रहे हैं दोस्त, जो ऑलरेडी यूनिट डिजिट में है, इकाई अंक में, उसको मैं कोई चेंजिंग नहीं लाया है, पर चेंजिंग किस में लाया है, जो आपका बोल सकते हैं डबल डिजिट में है, यानी 10th में जो है। तो आप ही बताओ, अगर इसको हम ऐड करें तो आप 1 और 3 को ऐड करोगे तो इकाई अंक में आ जाएगा, तो 1 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 4। उसी तरह से अगर 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 2। चलिए इसको और गौर से समझते हैं। ऐसे देखा जाए तो अगर आप 20 को जोड़िएगा तो 2 और 0, तो ये आपका हो गया 2। यानी सबको क्या करना है कि जोड़ के इकाई अंक में लेके आना है। कब? जब LHS और RHS इक्वल रहेगा तब। तो चलिए उसी तरह से हम देखें तो f का मान 6, l का मान 12, e का मान 5, s का मान 19 और h का मान 8। देख रहे हैं कि कुछ अंक जो है वो बोल सकते इकाई अंक में, उसमें तो कोई चेंजिंग लाना है नहीं, पर जो आपका दहाई अंक में यानी 10th में जो है उसको हम लोग चेंज करेंगे। तो देखो f का तो हो जाएगा 6 क्योंकि इकाई अंक में, लेकिन l को क्या हम यहाँ पे 12 लिख दे या फिर दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे 3 लिखें? तो दोस्त हम ऐड करेंगे तो 3 होगा, यानी 3। e का मान 5 हो जाएगा। पर यहाँ पे हम आते हैं s का। देखिए जो s का वैल्यू है ना, ऐसे समझ जाओ, जो s का वैल्यू है वो होता है आपका 19। अगर इसको आप ऐड भी करोगे ना दोस्त तो ये हो जाएगा आपका 10। ये आपका इकाई अंक में नहीं है, इसलिए इसको फिर जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1, यानी हम बोलेंगे कि s का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो आप ही बताओ, जब s को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 और h का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 8। फिर से इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं, अगर LHS और RHS इक्वल रहे तो आपको सबसे पहले अगर कोई चीज सोचना है तो उसका नाम होगा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कहने का मतलब इकाई अंक, ठीक है ना, इकाई अंक पर आधारित क्वेश्चन रहता है। तो चलिए आगे आते हैं। देखिए t का मान 20 है, तो देखिए t का लिखा है 2 क्यों, क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो होगा 2। e का मान 5 ही लिखा है, a का मान 1 ही लिखा है, r का मान 18 होता है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 9 होगा। उसी तरह आगे आपसे पूछ दिया है कि इमोशन बराबर व्हाट, तो आप ही बताओ e का मान कितना होगा 5, m का मान 13 होता है, o का मान 15, t का मान 20, i का मान 9, o का मान 15 और n का मान 14। तो आप ही बताओ इन दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 4। यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6, ये दोनों को ऐड करोगे तो 2, इसको ये ऑलरेडी ऐड करने की जरूरत है नहीं, ऐड करेंगे तो 6 और इसको ऐड करेंगे तो 5। देखेंगे वैसा विकल्प जिसमें आपका 5 हो, शुरू में भी और लास्ट में भी 5 हो, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सही। नेक्स्ट अगर आगे चले क्वेश्चन नंबर 3 में, तो देखिए लिखा लब बराबर ये, यहाँ पे l का मान 12, o का मान 15, v का मान 22 और e का मान 5। तो यूनिट डिजिट ही करके देखते हैं। देखिए l का मान 12, अगर इसको ऐड करेंगे तो होगा 3, यहाँ पे लिखा है 5। पर आप गौर कर रहे हो कि 3 यहाँ नहीं लिखा लेकिन आखिरी में लिखा है, तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट को कहाँ लिख दिया है, लास्ट में। उसी तरह से देखो अगर 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6, देखिए यहाँ पे 6 है, यानी फर्स्ट का लास्ट और उसके बाद लास्ट का फर्स्ट। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 और 2 4 और ऑलरेडी 5 का 5 है, यानी वही वाला पास वाला पास में, दूर वाला दूर में लिया, बस यहाँ पे तरीका जो है वो आपका इकाई अंक है। तो आप ही बताओ t का मान 20, r का मान 18, u का मान 21, t का मान 20 और h का मान 8। अगर इसको इकाई अंक में लिखते हैं तो हमको पता है कि पास वाला पास में जाएगा तो h का मान 8 होगा, t का मान 2 हो जाएगा, u का मान 3 हो जाएगा, r का मान 9 हो जाएगा और t का मान हो जाएगा आपका 2। यानी वैसा विकल्प जिसमें 8 और 2 रहेगा वो आपका सही विकल्प होगा। तो चलिए दोस्त यहाँ पे हम राइट डाउन कर लेते हैं कि जब लेफ्ट और राइट कॉमन रहेगा, यानी एकदम बिल्कुल सेम रहेगा, तो हमको जो प्रोसेस अपनाना है उसका नाम होगा इकाई अंक। यानी इकाई अंक पे आधारित कब सोचेंगे, जब LHS बराबर RHS। तो ये रहा आपका पहला तरीका, कब जब बराबर रहेगा तब। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ भी अगर देख रहे हैं हम,
तो यहाँ भी 4 अक्षर है, यहाँ पे 4 अंक है। तो आपको लगेगा कि सबको मान लिख देते हैं। सी का मान 3, ओ का मान 15, एम का मान 13 और ई का मान 5। आप ही बताओ, यहाँ 3 है, 3 से कितना किया 4, तो आपको लगेगा कि हो सकता है 1 बढ़ा दिया होगा। सोच के देखते हैं क्या जाता है सोचने में। अगर बोलते हैं ओ का मान 15, अगर इन दोनों को जोड़े तो 1 और 5, तो आपको लग रहा हो कि अच्छा यहाँ पे जोड़ के 6 लाया है। लेकिन आप ही बताओ 1 और 3 को जोड़ोगे तो कभी 4 आएगा? एक तो इकाई अंक वाला प्रोसेस लग नहीं रहा है, न तो कोई करस्पॉन्डिंग का तरीका लग रहा है, न तो नॉन करस्पॉन्डिंग का। तब देखिए आप क्या करोगे। ये जो रूल है ना, बहुत एग्जाम में पूछता है। इसलिए पूछता है एग्जाम में कि कोई ऐसा सोच ही नहीं सकता है कि आपको कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा भी देता है। तो चलिए इसके लिए आपको ट्रिक क्या लगाना है। ट्रिक बहुत ही अच्छा ट्रिक है दोस्त। इसमें आपको एक हम गाना गाकर सुनाएंगे, ठीक है ना। ट्रिक यही है कि चेहरा क्या देखते हो, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। अब सोचेगा कि ये क्यों ये लिखाए हैं सर, आखिर इसमें आखिर है क्या। तो देखिए गाना में ही आपका ट्रिक है। बोल रहा है कि चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। और दोस्त बोल रहा है कि ये हमको मत देखो कि हम ये कोड कैसे किए हैं। आप जो है, जो भी आपसे प्रश्न पूछा गया ना, उसको इसके दिल में उतार कर देख लो। तो आप ही बताओ दोस्त, आपसे पूछा क्या एस, देखिए तो एस है, बिल्कुल एस यहाँ पे है। अगर बात करें ओ, तो देखिए आपके पास ओ 2 गो है, ऊपर में भी और नीचे में भी। एम की बात करें तो देखिए आपके पास एम भी है। अगर ई की बात करें तो आपके पास ई भी है। तो कैसे समझेंगे कि कौन किसका कोड है। तो देखिए सी का कोड आपका 4 है, ओ का कोड आपका 6 है। क्यों 6 है वो भी समझना। देखो ओ ऊपर भी और नीचे भी है, देख रहे हैं यहाँ भी दूसरा का कोड 6 है। यानी जब दूसरा का कोड दूसरा है तो तीसरा का कोड कौन होगा, तीसरा। तो एम का कोड 8, ई का कोड 9, यू का कोड हो जाएगा 3 और उसके बाद हो जाएगा आपका पी का कोड 5 और एस का कोड कितना हो जाएगा 7। यानी यहाँ पे आपका रियल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, न तो करस्पॉन्डिंग अपना है, न तो नॉन करस्पॉन्डिंग, न तो अपोजिट लेटर और न यूनिट डिजिट। हम ऐसा कब सोचेंगे कि चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, जब देखेंगे कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल है और मेरा इकाई अंक भी काम नहीं कर रहा। क्योंकि पहला जो स्टेप सीखे हैं वो इकाई अंक वाला सीखे हैं, तो वो इकाई अंक नहीं काम कर रहा। तब हम सोचेंगे कि चेहरा उतार कर देखते हैं इसमें। काफी बताओ बाबू, एस का मान जो है आपका दूसरा नंबर में दिया हुआ है। तो आप अगर एस की बात करें तो एस का कितना है 7। ओ का आप ऊपर नीचे कहीं भी देख लो तो 6 है, तो 6। एम और ई का कोड है आपका 8 और 9, तो आंसर हो जाएगा 7, 6, 8 और 9। नेक्स्ट अगर आगे दोस्त देखें तो यहाँ लिखा हट बराबर ये, यानी हम यहाँ पे देखते हैं हट, तो पूछा अर्थ बराबर। देखो कितना प्यार से आपको जो है ना बोल सकते हैं, वहां तक आप सोच नहीं पाते हैं हम लोग कि ऐसे भी क्वेश्चन देता है क्या। तो बिल्कुल देता है। देखिए कैसे, देखिए आप यहाँ पे एच को यहाँ पे लेके गया है और पूरा EART को यहाँ पे शुरू में चिपका दिया है। यानी अगर हट को रीअरेंज करें इधर उधर करके तो आपका अर्थ बिल्कुल बन जाएगा। यानी वही अक्षर को यहाँ पे लिखा है। तो आप ही बताइए, इसको अगर इसके दिल में उतार के देखोगे तो नहीं उतरेगा, बिल्कुल उतरेगा। क्योंकि EART है, तो EART का कोड कितना हो जाएगा 5672। तो लिखेंगे 5, 6, 7 और 2। बात रहा है एच का कोड, तो एच का कोड कितना है 0, तो एच लास्ट में, इसलिए इसका कोड हो जाएगा 0। आंसर होगा 5, 6, 7, 2, 0। बच्चे क्या करते हैं कि पूरा वैल्यू लिखते हैं, पूरा तरीका अपनाते हैं, नहीं बनता तो लास्ट में होता है उसको छोड़ देते हैं। तो आपको ये तरीका अपनाना है। अगला पूछा लेमन बराबर ये, तो आपसे पूछा मिलन बराबर व्हाट। देखो ना दोस्त, अगर लेमन को रीअरेंज करें तो देखिए एम भी है आपका, ई भी है आपका, एल भी है आपका और ओ और एन जो है वो आपका बिल्कुल सेम सेम रखा है। तो आप ही बताओ, एम का कोड तीसरा है तो तीसरा का क्या है, तो लिख दो यहाँ पे 9। ई की अगर बात करें तो ई का कोड दूसरा है, यानी 8। अगर एल की बात करें तो एल का कोड 4 है, तो लिख देते हैं 4। और ओ एन का कोड तो आपका 2 और 6 है, तो लिख देते हैं आपका 2 और 6। अर्थात देख रहे हैं हम क्या कि जब आपका एलएचएस और आरएचएस इक्वल होता है तो 2 तरीका हम सीखे। पहला तरीका क्या सीखे थे, यूनिट डिजिट, और जो दूसरा तरीका सीखे हैं उसका नाम रखेंगे पुटिंग द वैल्यू। जो हम अभी गाना गाए थे कि चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। कुछ नहीं करना बाबू, हमको चुपचाप मान रख देना। जैसा कि हम यहाँ पे देखकर ऊपर में जो भी आपका ऊपर में मान है उसी मान को हम यहाँ पे रख दे रहे हैं, इसलिए इसका नाम रखेंगे हम पुटिंग द वैल्यू। बस 2 ही तरीका अपनाना है बाबू। जब आपका एलएचएस और आरएचएस इक्वल रहेगा तब कौन कौन, तो एक आपका है इकाई अंक और दूसरा जो है मान रख देने पर आधारित, जिसको बोलते हैं पुटिंग द वैल्यू।
तो ये रहा दोस्त आपका, ये था केस नंबर पहला, और ये जो देख रहे थे ये था आपका केस नंबर दूसरा। यानी पहला जो हम पढ़ रहे थे, जो क्वेश्चन आपको करवाया गया था 6, उसमें आपका केस 1 था, कब? जब LHS से RHS ज्यादा हो गया था। केस 2 कब पढ़ रहे हैं? जब LHS बराबर RHS है। तो चलिए इसी के साथ आगे और पढ़ते हैं और वीडियो पे बने रहते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं आगे। तो देख रहे हैं हम लोग दोस्त की बोर्ड पे फिर जो है वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। तो हम लोग आते हैं केस 3 में। केस फर्स्ट देखनी है कि जब LHS से RHS ज्यादा दिखे। केस 2 देखनी है कि LHS बराबर RHS। अब केस 3 पढ़ने वाले हैं। केस 3 में है कि आपका LHS से RHS में कमी दिख जाएगा। कहने का मतलब इसका समझिएगा, जैसे में अगर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, तो देख रहे हैं आपका डियर जो है यहाँ पे LHS में अक्षरों की संख्या 4, पर RHS में अंकों की संख्या कितना दिया है? 2। तो आप ही बताओ 4 से 2 हो गया, कमी हुआ कि नहीं हुआ? ज्यादा था तब आप सोच लिए, बराबर था तब भी आप सीख गए, पर कमी है तब आप नहीं सीखे हैं। तो चलिए जब कमी रहेगा तब हम किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे वो देखते हैं। तो हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 उसके बाद 2 उसके बाद आगे चलेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ 4 अक्षर, इसको सोल्व करके लाना 8। आप ही बताओ 4 अक्षरों का वैल्यूज लिख के उसको केवल 1 या 2 अंक में दिखाना, यानी कहीं ना कहीं बड़ा को छोटा करना है। तो बड़ा को आप छोटा कैसे कीजिएगा? तो उसके लिए हम लोग करेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन करने का मतलब जोड़ घटाओ गुना और भागा। तो आप जोड़ घटाओ गुना भागा अक्षरों का तो कर नहीं सकते, उसका रियल वैल्यूज का कीजिएगा। तो चलिए हम उसका रियल वैल्यूज लिखते हैं दोस्त। अगर हम बोले तो एस का मान हो जाएगा 19 और टी का मान कितना हो जाएगा 20, ओ का मान 15 और पी का मान 16। ये चारों को कुछ सिंप्लीफाई करके आपको 8 लाना है। तो हम क्या किए कि इन दोनों को कंबाइन कर दिए यहाँ पे, क्योंकि बीच में हमको एक सिंबल दिख रहा माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं तो ये मेरा 39 लिखते हैं यहाँ पे 39। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो इन दोनों का सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 31। अब आप समझ गए होंगे कि अगर 39 को माइनस कर देते हैं 31 से तो आपका क्या आ जाएगा बाबू? 8 आ जाएगा। यही आपका सिंप्लीफिकेशन था। यानी जब आपको LHS से RHS में कमी देखेगा सबसे पहले आप सिंप्लीफिकेशन सोचिएगा। आगे चलते हैं दोस्त। तो आप देखो P का मान 16 और I का मान 9, अगर इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाता है 25। अगर आगे आते हैं तो C का मान 3 और K का मान 11, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपका हो जाता है 14। अब माइनस कर दो, अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो 25 में से 14 घटाओगे तो आपका हो जाएगा 11। 11 ऑप्शन में है क्या? तो 11 है आपका ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा E। इसलिए दोस्त सबसे पहले अगर आपको सोचना है LHS और RHS में कमी दिखे तो सबसे पहले आपको सोचना है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन कहने का मतलब आपको जोड़ भी करना है, घटाव भी करना है, गुना भी करना, भाग भी करना है, आगे आके स्क्वायर और क्यूब भी कर सकते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 में। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हिंट्स के तौर पे दिया है कि a बराबर 1 और रियली में a का वैल्यूज 1 ही होता है। फिर देख रहे हैं कि कैट का वैल्यू जो है 24, यानी 3 अक्षर को 2 अंक में लिखा है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसको 24 क्यों लिखा है? देखिए C का मान 3, A का मान 1 और T का मान 20। अगर इन सब को ऐड कर दें, हम सिंप्लीफाई कर दे तो बताइए 24 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो एग्जामिनर भी होता है ना, वो बहुत चालू होता है, उसको पता है, वो आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछता है कि रियली में जो क्वेश्चन जो आपको जो बोल सकते हैं कि जो परीक्षार्थी है उसको वैल्यूज याद है या नहीं, और याद है तो उसका एक्यूरेसी कैसा है वो आपका बोलता है। माइंड चेक करेगा कि एक्यूरेसी याद किया कि नहीं। तो आप ही बताओ, हम लिखेंगे P का मान 16। अब जिसको नहीं याद रहेगा वो ABCD लिखेगा, फिर देखेगा, फिर यहाँ पे जोड़ेगा, तब लाएगा। हमको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। तो U का 21, B का 2 हो जाएगा, L का 12 हो जाएगा, I का 9 हो जाएगा, S का 19 हो जाएगा, H का 8 हो जाएगा। इसमें बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख तो देते हैं पर उनको ऐड करने में दिक्कत होता है। तो मेरे टेक्निक से ऐड कीजिएगा। ऐड करने का सिंपल टेक्निक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 16, क्या 16 को हम लिख सकते हैं वो 10 + 6, यानी पहले इकाई अंक को हम जोड़ेंगे और फिर लास्ट में हम दहाई अंक को जोड़ लेंगे। जैसे में लिखा हुआ है 26, इसको हम लिख सकते हैं 20 + 6, यानी पहले 6 ऐड करेंगे और फिर 20 ऐड करेंगे। देखिए जोड़कर बताते हैं, आपको समझ में आ जाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए इकाई अंक में हम पहले 8 जोड़े, 8 और 9 17। अगर हम 17 में 9 जोड़ते बाबू तो आपका कितना हो जाएगा? तो 26। 26 में 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 28। 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30 और 30 में 31 और 31 में 6 अगर जोड़ देते हैं तो आपका हो जाता है 37। यानी
इकाई अंक का सम निकाले तो मेरा 37 आया। अब आते हैं दहाई अंक में। देखिए दहाई अंक में एक नहीं जोड़िएगा, 19 में 9 लिए हैं तो 10 बचेगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 10, 10 और 10 20, 20 और 20 40, 40 और 50। अगर इसमें हम 50 ऐड कर दें तो आप ही देख रहे हो 50 और 37 को ऐड करोगे बाबू तो आपका टोटल जो ऐड आएगा वो आपका 87। आप इसको ऐड करके देख सकते हो। पब्लिश का जो मान होगा दोस्त वो आपका हो जाएगा 87। एग्जाम में आप इसी टेक्निक से बनाओगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे कि हिंट्स के तौर पे दिया b बराबर 25। तो आप कहोगे कि सर आपने तो बताया था एक अक्षर के बदले यहाँ पे 2 अक्षर तो दिया, वृद्धि हो गया, तो नहीं हिंट्स दिया हुआ आपका। देखिए a को 25 या b को 25 क्यों लिखा है? देखिए 25 जो है वो वैल्यू होता है y का, और b का y से रिश्ता है। क्यों? क्योंकि अपोजिट में आपको याद दिलाया गया था बाईपास, यानी b का उल्टा कौन? y। फिर आपको याद करवाया था चंद्रा x है, c का उल्टा x, d का उल्टा कौन? w। तो कहीं ना कहीं b का y होता है, यानी इधर 2 लिखते हैं तो इधर था 25, यानी b का रिश्ता है 25 से। और वो रिश्ता किस चीज का है? तो वो रिश्ता है आपका अपोजिट लेटर का। फिर से बोल दे दोस्तों, अगर आपने अपोजिट नहीं याद रखा है, अल्फाबेट का वैल्यूज नहीं याद रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहां पे लिंक दिया हुआ है दोनों वीडियो का। आप पहले दोनों वीडियो देख लीजिएगा तो आपका एक्यूरेसी हूबहू बढ़ जाएगा, खुद ब खुद बढ़ जाएगा आपका। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे देख रहा है t बराबर 55। तो यहाँ पे t में क्या करेंगे? तो देख रहे हैं t है, तो देखिए t का अपोजिट होता है मेरा g, और e का अपोजिट होता है लव, LOVE, यानी v होता है, और a का होता है रीजा, यानी a का हो जाएगा RIZA, Z। सबका अगर मान लिखते हैं तो g का मान सेम है, e का मान यहाँ पे, v का मान हो जाएगा 22 और z का मान 26। अगर जोड़िएगा तो देखिए हम ऐसे जोड़े हैं 6 2 8 8 7 15। 15 में अगर 40 जोड़िएगा तो आप ही बताइए इन सब का अगर ऐड निकालेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा बाबू? 55 आ जाएगा। तो आपसे पूछा किसका? टीचर का। जानबूझ के बड़ा कर देगा ताकि टाइम ज्यादा लगे, पर हम टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे। तो हम आप ही बताओ, t का उल्टा g होता है तो हम लिख देंगे 7। अब कहोगे सर 7 क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे उल्टा g होता है। v को हम लिखेंगे यहाँ पे बाबू 22, क्योंकि e का उल्टा कौन होता है? v। a को हम यहाँ पे लिखेंगे 26, क्योंकि इसका उल्टा होता है z। c को हम यहाँ पे लिखेंगे 24, क्योंकि इसका उल्टा होता है x। और s को यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ h को लिखेंगे s, यानी 19, क्योंकि इसका उल्टा होता है FUSH। आगे आता है e का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 22, क्योंकि इसका उल्टा होता है v। और r का हम लिखेंगे 9, क्योंकि इसका उल्टा होता है i। अब बात रहा कि सबका हम सम निकालना है, तो बिल्कुल निकालेंगे दोस्त। पहले इकाई है 9 और 2 11, 11 9 20, 20 और 4 24, 24 और 6 30, 30 और 2 32, और 32 और 7 हो जाएगा आपका, बोल सकते हैं तो 39, यानी 39। आगे बढ़ते हैं दहाई अंक में। तो देखिए 20 और 10 30, 30 और 20 50, 50 और 20 70, 70 और 20 अगर हो गया आपका 90। अगर इन सब को ऐड कीजिएगा तो 9 एकम, ये 9 और 0 9, और 9 ये कितना हो जाएगा? 12। यानी इन सब का अगर अपोजिट करके वैल्यूज निकालिएगा दोस्त तो आपका आंसर होने वाला है 129। कैसे पकड़ेंगे कि ये अपोजिट पर है या केवल रियल वैल्यूज पे है? तो हिंट्स के तौर पे यहाँ पे एक अक्षर दिया हुआ रहेगा। तो ये था दोस्त तीनों क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन पे। कब? जब LHS और RHS में कमी दिखेगा तब, जो कि यहाँ पे आपका मेंशन कर दिया गया है। अब अगर आगे चले इधर क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं दोस्त। लिखा है यहाँ पे डियर, और डियर को लिखा है 16। तो आप सोच रहे हो क्या कि सबका मान लिखते हैं, डी का मान 4, ई का मान 5, ए का मान 1, आर का मान 18। सबको आप जोड़ो तो 16 तो आने वाला है नहीं, क्योंकि आर का ही मान हो जाता है 18। तो क्या करेंगे, कभी कभी ना आपको वैल्यूज बोले तो नहीं रख के वो कुछ अलग पैटर्न अपनाता है, ताकि बच्चा, देखिए माइंडसेट बना हुआ क्या ना ये परीक्षार्थियों को कि जितना लेटर और डिजिट का जो कोडिंग डिकोडिंग होता है ना वो रियल वैल्यूज पर ही होता है, यानी इसका मान रखेंगे तभी बनेगा। पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो डियर में नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4, बताओ इसमें अक्षर क्या है? 4 गो। 4 का 16 से रिश्ता है कि नहीं है? तो हम बोलेंगे बाबू कि 4 को अगर स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा। यानी यहां पे कुछ किया नहीं है, आपका दिए गए नंबर ऑफ लेटर, जो भी नंबर ऑफ लेटर है ना उसका स्क्वायर कर दिया है। स्क्वायर बोले बाबू तो वर्ग। जैसे में यहां पे अगर आइए तो लीड्स, अक्षरों की संख्या कितना? 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 25। तो आप ही बताइए पॉपुलर में आएगा तो 3 और 3 6, और 6 और 1 7। अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं बाबू तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? यहाँ पे 49 होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 49। यानी यहाँ पे हम जो किए हैं
वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। मैंने नंबर ऑफ लेटर का क्या किया है, स्क्वायर और क्यूब भी कर सकता है, मल्टीप्लाई भी कर सकता है। जैसे में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ भी देख रहे हैं कि बियर जो है अगर इसको ऐड करेंगे तो कभी 12 नहीं आएगा, क्योंकि आर का मान ही होता है मेरा 18। घटा उठा के देख लो 12 नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर की अगर बात करें तो नंबर ऑफ लेटर 4 है। 4 को ऐसा क्या करे कि 12 आ जाए, हर बार तो स्क्वायर क्यूब से नहीं आ रहा है। तो आप देखो यहाँ पे करोगे मल्टीप्लाई 3 से, यानी इस क्वेश्चन में अगर हम दिए गए नंबर ऑफ लेटर को मल्टीप्लाई कर दे, गुना कर दे कितना से बाबू, 3 से, तो मेरा जो रिजल्ट है वो आ जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे आइए हॉर्स पे, हॉर्स में अक्षरों की संख्या 5 है, अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 हो जाता है मेरा 15। तो बिस्किट में अगर जोड़िएगा तो यहाँ 3 और 3 6 और 6 वे 7। अगर 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 7 या 21। तो आप ही बताओ, ये आपका हो गया आंसर सी 21। यानी हम बोल सकते हैं जब मेरा सिंप्लीफिकेशन वर्क नहीं करेगा तब हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ लेटर देखेंगे, हो सकता है उसका स्क्वायर या क्यूब किया होगा और नहीं तो मल्टीप्लाई किया। तो देखिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बनाया नंबर ऑफ स्क्वायर है क्यूब, या फिर नीचे भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ लेटर्स। आगे और हम लोग देखते हैं दोस्त। तो अगर अगला क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, तो 6 में आपको देख रहे हो क्या कि स्टार बराबर लिखा -1। यहाँ पे आपको और कंफ्यूज कर रहा है, अंक को माइनस में रिप्रेजेंट कर रहा है ताकि बच्चा जो है वो डाइवर्ट हो जाए इधर उधर से। तो आपको डाइवर्ट नहीं होना है। आप ये सोचो ना कि ये चारों को क्या किया कि -1 हो गया। तो आप देखो अगर हम स्टार लिख रहे हैं STAR, तो इसमें से कुछ ऐसे अक्षर हैं यानी लेटर हैं जो आपका वॉवेल है, और कुछ ऐसे जो है वो आपका कॉन्सोनेंट है यानी स्वर या व्यंजन। तो आप ही बताओ स्टार में वॉवेल कै गो है, एक हो, तो केवल वॉवेल को रिप्रेजेंट किया, आगे माइनस लगाया है। आप देख रहे हो आगे भी माइनस है, माइनस भी, ऑप्शन में भी माइनस माइनस है। तो कुछ नहीं किया है, दिए गए अक्षरों में आपको देखना है कि नंबर ऑफ वॉवेल कितने हैं और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं, यानी स्वर और व्यंजनों की संख्या कितना है। तो आप ही बताओ। अगर हम आगे आते हैं मून में, MOON मून, मून में देख रहे हैं क्या कि जो डबल ओ है यानी अक्षरों की संख्या जो है मेरा, ये स्वर वाले अक्षर यानी वॉवेल वाले वो 2 है, इसलिए यहाँ पर रिप्रेजेंट किया -2 से। तो देख रहे हैं कि आगे आते हैं यूनिवर्स में, तो आपका यूनिवर्स में यू है, आई है, ई है और ई है। अक्षरों में अगर देखा जाए तो उसमें वॉवेल कितने हैं, तो 4 है। तो आराम से हम यहाँ पे लिख देंगे 4। सबको माइनस से रिप्रेजेंट किया था, हम भी माइनस चिपकाएंगे, इसलिए आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसा हम कब सोचेंगे, जब आपको दिखे माइनस में रिप्रेजेंटेशन या केवल एक अंक में, तब आप नंबर ऑफ वोवेल और कॉन्सोनेंट भी सोच सकते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देख रहे हैं हायर बराबर 4, तो आपको लगेगा कि 4 अक्षर है इसलिए 4 के बदले क्या लिख दिया 4। आगे भी अगर यही पैटर्न चलता तो अच्छी बात है। लीडर में देख रहे हैं कि अक्षरों की संख्या कितना अच्छे है, तो देखिए 6 के बदले 6 लिखा है। बिल्कुल सही किया है दोस्त, यहाँ पे कुछ नहीं किया है। यहाँ पे आपका बोल सकते हैं अपनाया है नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर, अक्षरों की संख्या। न उसमें स्क्वायर किया, न तो उसमें जोड़ किया है, न तो उसमें गुना किया है, केवल हूबहू लिख दिया कि कितना अक्षर है। तो कंप्यूटर में आओगे तो COM PUT और ER देखा जाए तो 3 और 3 6 और 6 और 2 8 है दोस्त। तो इसका भी आंसर आपका कौन हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यानी 8। तो देखिए दोस्त केस नंबर 3 में आपने देखा कि LHS से RHS में कमी रहेगा तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे, स्क्वायर और क्यूब करेंगे, नंबर ऑफ लेटर देखेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ वोवेल और कॉन्सोनेंट देखेंगे। ये तीनों केस से दोस्त आपको लेटर और डिजिट का क्वेश्चन जो है फुली तरह से बनेगा। और ये मेरा प्रॉमिस रहा, वादा रहा आपसे कि आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो आप इन तीनों केस को केवल ध्यान में रखोगे तो आपका वो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, आसानी तरीके से बन जाएगा। मैं स्टार्ट हो जा रहा हूं, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए। अब जाते जाते आप सबको ये फिर कहना पड़ेगा हमको कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को शेयर कर दें और लाइक करना जरूर बोल सकते हैं ना भूलें। और जरूर आप लोग कमेंट भी कीजिए, क्योंकि एक टीचर के लिए कमेंट और लाइक जो होता है वो हम लोग का इंस्पायरेशन होता है दोस्त। जाते जाते आप सबके लिए एक छोटा सा और शायरी है, बोलता है उनके दीदार के लिए दिल तरसता है। आज जो है शायरी वो केवल उन बेवफाओं के नाम पे है, ठीक है, जो पढ़ाई के साथ बेवफाई करते हैं या फिर लोगों के साथ। तो बोलता है उनके दीदार के लिए दिल तड़पता है,
उनके इंतजार में दिल तरसता है। जैसा कि कुछ लोग सुनकर उनको दिल याद आ रहा होगा, उनकी महबूबा या फिर बोल सकते हैं महबूब जो भी हो, तो फिर से उनके दीदार के लिए दिल तरसता है, उनके इंतजार में दिल तरसता है। क्या कहें इस कमबख्त दिल को, क्या कहें इस कमबख्त दिल को, अपना होकर भी किसी और के लिए धड़कता है, अपना होकर भी किसी और के लिए धड़कता है। तो चलिए सबको हैव ए नाइस नाइट, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं हम लोग कल अगले वीडियो में। बाय बाय।